जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास से दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। आप लोग एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है 8 मार्च को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन नंबर बी विश्व विरासत दिवस, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, या ऑप्शन नंबर डी विश्व युवा दिवस। सभी लोग आंसर दीजिएगा। बताइए, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस ये दोस्तों प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। विश्व युवा दिवस ये प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो आप लोग इन ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट किस देश के संविधान से ली गई है? बताइएगा, जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है यह किस देश के संविधान से ली गई है? ए यूएसए, बी कनाडा, सी जर्मनी, या डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर सभी लोग दीजिएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी दक्षिण अमेरिका, या डी यूरोप। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब बताइएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अफ्रीका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, जुकाम किससे फैलता है? बताइएगा, जुकाम किससे फैलता है? डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। एक क्लास सुबह 5 बजे होती है, उसके बाद एक क्लास सुबह 10:30 पर होती है, एक क्लास शाम को 4 बजे होती है, और एक क्लास आपकी शाम को 8 बजे होती है। ये चारों क्लासेस स्पेशल एसएससी जीडी के लिए हैं, तो आप लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विषाणु वायरस। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? बताइएगा, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना कैसा कर्तव्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नागरिक कर्तव्य। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना ये नागरिक कर्तव्य है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन एसएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था?
बताइएगा हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद ये आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तैतीस सागर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। बताइएगा टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला CaSO4 ½ H2O होता है। इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला एग्जाम में पूछा जा सकता है। CaSO4 ½ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है। बताइएगा इनमें से कौन सा रोग जल के द्वारा फैलता है। ए मधुमेह, बी हैजा, सी चेचक या डी मलेरिया। निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हैजा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। यह क्वेश्चन एसएससी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कथकली किस राज्य से संबंधित नृत्य है। गुड। ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी ओडिशा। जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपना फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कथकली ये दोस्तों क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य है और ये केरल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। आपको बताना है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। ए सिंधु, बी झेलम, सी चिनाब या डी रावी। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। बताइए श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, झेलम। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। बताइएगा सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। ए न्यूटन, बी जॉन हेडली, सी कोपरनिकस या डी गैलीलियो। आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोपरनिकस। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या थी। बताइएगा भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या थी। बहुत अच्छे। आंसर सभी लोग दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गोवा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गोवा भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी थी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पाचन तंत्र में वसा का पाचीकरण किसके द्वारा किया जाता है। बताइएगा पाचन तंत्र में वसा का पाचीकरण किसके द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लाइपेस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पाचन तंत्र में वसा का पाचीकरण लाइपेस के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन दिए गए हैं 4।
चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ये आंसर दीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रम प्रचुर अर्थव्यवस्था। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए, बताइएगा बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए एक विजेता, ऑप्शन नंबर बी एक मुक्तिदाता, ऑप्शन नंबर सी एक प्रबुद्ध व्यक्ति, या ऑप्शन नंबर डी एक सम्राट। बताइएगा बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसके द्वारा की गई थी? रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसने की थी? सभी आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हेनरी बैकरल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटीता की खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित नृत्य है? बताइएगा भरतनाट्यम कहाँ संबंधित नृत्य है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, या डी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम कहाँ संबंधित नृत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों भरतनाट्यम ये क्लासिकल डांस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बछेंद्री पाल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? आपको बताना है वायुमंडलीय दाब की इकाई यूनिट क्या है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बार। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? आपको बताना है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, या ऑप्शन नंबर डी राज्य के मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत के राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राज्य अपहरण नीति इसे किसने प्रारंभ किया था? बताइएगा राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड डलहौजी ने। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति प्रारंभ की थी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? बताइएगा समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फिलीपींस की सरकार द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कावेरी जल की भागीदारी किन के बीच विवाद है? जो कावेरी नदी का जल है इसकी भागीदारी के लिए किसके बीच विवाद है? किन दो राज्यों के बीच? बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कावेरी जल की भागीदारी के बीच जो विवाद है दोस्तों, ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा, हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? आपको बताना है हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला। अगर आपसे पूछा जाए हास्य गैस का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अब बताइएगा इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा N2O। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला N2O होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। यह क्वेश्चन SSC GD की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर करिएगा। जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं उसके नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? बताइएगा, जो आकाश का रंग नीला होता है ये किसके कारण दिखाई देता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी लघुतर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन, या डी विखंडन। बहुत अच्छे। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लघुतर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन। यह ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। बताइएगा GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिए सभी लोग। क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? आपको बताना है पीलिया रोग ये शरीर के किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ए हृदय, बी यकृत लीवर, सी प्लीहा, या डी पित्ताशय। आंसर सभी लोग दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यकृत लीवर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पीलिया रोग यह सबसे अधिक जो प्रभावित है यकृत को करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, लीवर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी है? बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्मियम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑस्मियम। ये दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम को OS से प्रेजेंट किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। ये दोनों क्वेश्चन SSC GD की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ संबंधित नृत्य है? बताइएगा, भांगड़ा कहाँ से संबंधित नृत्य है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी दिल्ली, या डी पंजाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पंजाब। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, भांगड़ा पंजाब से संबंधित नृत्य है। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है। क्वेश्चन है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बताइएगा, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ए गुजरात, बी असम, सी झारखंड, या डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? बताइएगा, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। इनमें से बताइएगा कौन नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भरत मुनि। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? आपको बताना है जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है। ए राज्य सरकार, बी उच्च न्यायालय, सी उच्चतम न्यायालय या डी राज्यपाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ये आंसर दीजिएगा। बताइए, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब बताइएगा, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सभी लोग आंसर करिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। ये दोस्तों सामाजिक न्याय का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? बताइएगा, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? ए प्रतिबंध, बी अधिकार, सी विशेष अधिकार या डी कानून। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिकार। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए अधिकार अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा। बताइएगा, ऑप्शन नंबर है यूएसए, ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी जापान या ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सोवियत संघ। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? दोस्तों, आत्मनिर्भरता ये किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चौथी योजना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पज था आत्मनिर्भरता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। यह भी मैंने आपको क्वेश्चन कई बार बताया है। आपको बताना है किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है भारत में। बताइएगा, किसे भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है? बताइएगा, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है? ए सामाजिक, बी राजनीतिक, सी आर्थिक या डी सरकारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सामाजिक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सामाजिक व्यवस्था ये लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिएगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। पंचायती राज व्यवस्था, ये दोस्तों त्रिस्तरीय संरचना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह किसने कहा था? बताइएगा। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह किसने कहा था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, नेपोलियन ने। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, नेपोलियन। ये दोस्तों फ्रांस के थे, इन्होंने कहा था असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन आज निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।